साथियों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद हम में धैर्य का गुण उत्पन्न होगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। धैर्य का गुण। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य अपनी यात्रा के दौरान एक ऐसे गांव पहुंचे जो अपने सुंदर बगीचों के लिए प्रसिद्ध था। गांववासी अपने सावधानीपूर्वक बनाए हुए फूलों के बिस्तरों और हरे भरे पौधों पर गर्व करते थे। उनमें से एक माली था जिसका नाम पूर्ण था, जो अपनी अधीरता और तीव्र क्रोध के लिए जाना जाता था। पूर्ण बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं सबसे सुंदर बगीचा बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पौधों की धीमी गति से बढ़ने की वजह से अक्सर निराश हो जाता हूँ। काश वे तेजी से खिलते। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, धैर्य एक ऐसा गुण है जो सुंदरता को उत्पन्न करता है, न केवल प्रकृति में बल्कि हमारे भीतर भी। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक युवक था जिसका नाम हरि था और वह फूलों से बहुत प्यार करता था। उसने अपने गांव में सबसे शानदार बगीचा बनाने का निर्णय लिया। अपने सपने को सच करने के लिए उत्सुक, हरि ने विभिन्न प्रकार के बीज बोए और हर दिन उन्हें सावधानीपूर्वक पानी दिया। हालांकि पौधों की धीमी वृद्धि से वह जल्दी ही अधीर हो गया। हरि ने बीजों को बार बार खोद कर देखा कि वे अंकुरित हो रहे हैं या नहीं, यह देखने के लिए कि वे जल्दी बढ़े। इस निरंतर हस्तक्षेप ने प्राकृतिक प्रक्रिया को बाधित कर दिया और कई बीज बढ़ने में विफल हो गए। निराश होकर हरि ने एक पुराने माली से सलाह ली, जो अपने फलते फूलते बगीचे के लिए जाना जाता था। पुराने माली ने कहा, मेरे प्रिय बालक, प्रकृति का अपना एक रिदम और गति होती है। तुम्हें अपने पौधों को धैर्य और विश्वास के साथ पालना सीखना चाहिए। जल्दबाजी केवल उनकी वृद्धि को बाधित करेगी। हरि ने माली की सलाह को दिल से लिया। उसने बीजों को खोदना बंद कर दिया और इसके बजाय सुसंगत देखभाल पर ध्यान केंद्रित किया। उसने पौधों को पानी दिया, खरपतवार हटाए और उन्हें कीड़ों से बचाया। धीरे धीरे बीज अंकुरित होने लगे और समय के साथ उसका बगीचा रंगबिरंगे फूलों में खिल उठा। बुद्ध ने पूर्ण की ओर देखा और कहा, जैसे हरि ने सीखा, वैसे ही तुम्हें भी अपने बगीचे को धैर्य के साथ पालना सीखना चाहिए। प्रकृति को जल्दी नहीं किया जा सकता और सच्ची सुंदरता को खिलने में समय लगता है। पूर्ण बुद्ध की कहानी से प्रभावित होकर धैर्य के साथ अपने बगीचे की देखभाल करने लगा। समय के साथ उसका बगीचा फलने फूलने लगा और गांव का सबसे सुंदर बगीचा बन गया। गांव वाले पूर्ण के नए धैर्य से प्रेरित होकर अपने जीवन में इस सबक को लागू करने लगे। उन्होंने सीखा कि धैर्य केवल बागवानी में ही नहीं, बल्कि जीवन के सभी पहलुओं में आवश्यक है। उन्होंने पाया कि चीजों को स्वाभाविक रूप से अनफोल्ड होने देने से उन्हें कम निराशा और अधिक संतोष का अनुभव हुआ। बुद्ध का धैर्य का सबक पूरे क्षेत्र में फैल गया। पड़ोसी गांवों के लोग उनसे और उनके शिष्यों से सीखने के लिए आने लगे, अपने जीवन में धैर्य को बढ़ावा देने के लिए। उन्होंने पाया कि धैर्य ने उन्हें शांति और संतोष की भावना दी, जिससे वे हर क्षण की सुंदरता की सराहना कर सके। इस प्रकार धैर्य का सबक बुद्ध के उपदेशों का एक मौलिक हिस्सा बन गया। उन्होंने सिखाया कि धैर्य को पालकर हम अपने भीतर और हमारे आसपास की दुनिया में सुंदरता का पोषण करते हैं। धैर्य का फूल एक बार पोषित होने पर शांति और संतोष का बगीचा लाता है।